ଗୋଟେ ଏଇଟା ହଉଛି two tier client and server. Now ଆଜ୍ଞା see that in client we have user interface always. In server we have database always. And it about the business logic. If your business logic is present in the server, this concept is called as fat server, thin client. Fat server, thin client. इसमें क्या होता है ना, इसमें एट ए टाइम आप बहुत सारा रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग कर सकते हो, और जो बिजनेस लॉजिक है, मतलब जो कंडीशन है, जो कोडिंग है, आपको करेक्ट है कि नहीं वो चेकिंग करने के लिए जो कोडिंग है वो स्टोर होता है किसमें ना, सर्वर में स्टोर होता है। तो ये आपको क्या होता है ना, इजियर बना देता है, मतलब आप यहाँ पर मल्टीपल रिक्वेस्ट यहाँ पर हैंडल कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है ना, फैट सर्वर थिन क्लाइंट में आपका बहुत सारा रिक्वेस्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा। और जो पहला वाला हम पढ़े थे फैट क्लाइंट एंड थिन सर्वर, फैट क्लाइंट में क्या होगा, बिजनेस लॉजिक आपका स्टोर हो जाएगा क्लाइंट में। तो आपका जो टू टायर आर्किटेक्चर है ये दो तरीका से डिवाइड होता है, एक पेरेंट होता है, एक चाइल्ड होता है। पेरेंट में क्या होता है ना, जो सॉरी एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट में यूजर इंटरफेस हर वक्त रहता है और सर्वर में डेटाबेस रहता है। और जो बिजनेस लॉजिक है वो अगर क्लाइंट में चला आएगा इसको बोला जाता है फैट क्लाइंट थिन सर्वर। अगर आपका बिजनेस लॉजिक सर्वर में चला जाएगा उसको बोला जाता है फैट सर्वर एंड थिन क्लाइंट। उसमें रिलायबल कौन है, रिलायबल है आपका जो फैट सर्वर थिन क्लाइंट है, वो रिलायबल है क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल रिक्वेस्ट आप प्रोसेसिंग कर सकते हो और सर्वर इज कैपेबल टू हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट। सर्वर में डाटा प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होता है, लेकिन क्लाइंट में क्या होता है, क्लाइंट एक सिंगल मशीन है, एक सिंपल सा मशीन है, उसमें अगर आप लोड डालोगे तो यहाँ पर आपका प्रोसेसिंग टाइमिंग जो होता है वो डिले हो जाएगा। गॉट इट? ସେଟା ବୋଥ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ତା ଜାଗାରେ ସର୍ଭର ସିଷ୍ଟମ ରେ ଥିବ। Server is another system, client is another system. ଆଜ୍ଞା Client means you can say your laptop, okay. Server means it is okay a computer machine, but it is having a high configuration machine, okay. okay sir And okay by taking a machine, it doesn't mean your machine, if you have the higher version of machine, that doesn't mean it is server. You have to install the server operating system, okay, server operating system 2012, okay. If you install that operating system, then it becomes a what server, okay. And those are the OS we are using, it is a client OS, okay. हम जब जो OS यूज कर रहे हैं वो client OS है, सर्वर का OS डिफरेंट है। क्लियर? yes sir तो आपको मशीन के साथ साथ आपको जो ओएस भी है उसको भी डालना पड़ेगा, तभी जाकर आपको क्लाइंट और सर्वर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर में यहां पर तीन पार्ट रहता है। एक रहता है यहां पर एक क्लाइंट रहेगा, सर्वर रहेगा, और यू कैन से इट इज ए वेब सर्वर, और इसको बोला जाता है डाटाबेस सर्वर। ये बेसिकली आपका वेब एप्लीकेशन में यूज होता है। टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा ना, आपका सॉफ्टवेयर सर्वर में डाल दीजिए और आप किसी जगह पर क्लाइंट में यूज कर सकते हो। ये हो गया आपका वेब सर्वर। तो यहाँ पर क्लाइंट में क्या रहेगा, क्लाइंट में आपका यूजर इंटरफेस रहेगा। वेब सर्वर में क्या रहेगा, यहाँ पर बिजनेस लॉजिक रहेगा। डेटाबेस सर्वर में क्या रहेगा, आपका डेटाबेस रहेगा। तो सारा चीज यहाँ पर अलग अलग हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, आपका प्रोसेसिंग और फास्ट हो जाता है। फेसबुक हो गया, जीमेल हो गया, किसी भी वेब एप्लीकेशन हो गया, तो इसी आर्किटेक्चर में काम करता है। क्लाइंट में सिर्फ यूजर इंटरफेस लोड होगा, आप जो इंफॉर्मेशन दोगे
आपका सपोज आईडी और पासवर्ड देते हो, वो जाकर वेब सर्वर में वैलिडेट होता है। वेब सर्वर में अगर वैलिडेट करेक्ट है तो डेटाबेस में आपका डेटा फेचिंग करके आपको यूजर इंटरफेस में ये शो करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअली 3-tier आर्किटेक्चर। अंडरस्टूड? तो जावा क्या बोलता है? जावा बोलता है कि हम जो जो ये सब यूजर इंटरफेस, ये जो क्लाइंट सर्वर और ये जो वर्ट 1-tier 2-tier आर्किटेक्चर यूज कर रहे हैं, जावा सपोर्ट ऑल द टाइप ऑफ आर्किटेक्चर। ये सारा आर्किटेक्चर जावा सपोर्ट करता है। तो जावा इज यूज्ड टू क्रिएट ए एप्लीकेशन that can run on a single computer as well as the distributed network। distributed network के लिए भी वो काम करेगा। With the increasing use of internet, Java has become widely used programming language। एक छोटा सा डिवाइस जैसे कि रिमोट कंट्रोल हो गया, और आपका आप बोल सकते हो आपका जो व्हीकल का जो मीटर है, डिजिटल मीटर, वहां पर भी जावा काम करता है। एक थर्मोमीटर में जो मीटर रीडिंग होता है, कैलकुलेटर में जो होता है, वहां पर भी जावा काम करता है। तो जावा इज सच ए लैंग्वेज, एवरी डिवाइस इट इज कंफर्टेबल। स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जर जो डिवाइस है वो सारा जगह पर वो काम करता है। जावा सॉफ्टवेयर वर्क्स एवरीवेयर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट डिवाइस such as microwave ovens, remote control and to supercomputer। Java program work on any type of compatible device that supports Java। The primary motive behind Java was the need for a portable and platform independent language। Portable language क्या है ना, आप किसी भी डिवाइस में आप इसको यूज कर सकते हो। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हो। पोर्टेबल का मतलब है एनी डिवाइस यू कैन वर्क। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस इन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन वर्क। A few type of Java application we're using। One is CUI। CUI stands for character user interface। CUI stands for character user interface। If you have a copy, then note it down। CUI stands for character user interface। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस क्या है ना, आपका जो जावा एप्लीकेशन है वो कमांड के थ्रू भी काम करेगा। तो पहले जो जब विंडो का ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं आया था तो वो कमांड में काम कर रहा था। जैसे कि आप का जो मूवी है मिशन मंगलयान जो मूवी है, वहां पर भी आप अगर देखोगे सैटेलाइट जो मैनेजमेंट होता है वो कमांड प्रॉम्प्ट एप्लीकेशन में होता है। तो जावा का जो एप्लीकेशन है वो कमांड प्रॉम्प्ट में भी काम करेगा। ये हो गया। This is your command prompt application। If I want to move to the D drive, I pass here D colon enter। तो मैं D drive में आ गया। तो by typing a command, I move to the any drive। फोल्डर में चलना है, CD फोल्डर। फोल्डर अगर बनाना है MD, सपोज आज का डेट हो गया नवंबर 18, एक फोल्डर बना दिया। ये फोल्डर बन गया। फोल्डर के अंदर जाना है CDNOVFRI। तो देखो फोल्डर के अंदर भी मैं आ गया। तो दिस इज बेसिकली यूज फॉर क्रिएटिंग ए फोल्डर, और एक कमांड एप्लीकेशन के मदद से काम करता है। GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ये जो आज जो भी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, इट इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन द ग्राफिक यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन, GUI एप्लीकेशन। एप्लेट जावा जब पहले मतलब इन द 1995 जब हमारा वेब एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस हुआ, वहां पर हम यूज कर रहे हैं एप्लेट। एप्लेट इज ए प्रोग्राम which is written in Java, but for running this application we require a browser।
Applet is a program which is used, which written in Java. For running the application, we require a browser. So what is Applet? तो पहले जब इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन आया तभी Applet यूज हो रहा था. It is used to design graphic user interface in Java earlier. But for running application, we require ब्राउजर. एक ब्राउजर का आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट है. और उसके बाद हो गया आपका सर्वलेट. सर्वलेट अभी हम यूज कर रहे हैं. एप्लेट के बाद हम सर्वलेट यूज कर रहे हैं. सर्वलेट इट इज ए जावा टेक्नोलॉजी क्लास which is used to develop web application in Java. वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं सर्वलेट. ओके, तो जावा को यूज करके हम सर्वलेट बना सकते हैं और एप्लेट भी बना सकते हैं. ओके, इट इज ए डेफिनेशन ऑफ योर एप्लेट एंड सर्वलेट. ओके, सर्वलेट आप जो एडवांस जावा में है वो एडवांस जावा में सर्वलेट टेक्नोलॉजी पढ़ाया जाएगा. और पैकेजेस क्या होता है? पैकेजेस इट इज यूज्ड टू ब्रेक योर प्रोग्राम इनटू ए स्मॉलर पार्ट. आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को ये स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करता है. एंड एवरी पार्ट आपका क्या होता है ना, इंडिविजुअली स्टोर होता है. एक छोटा मॉड्यूल में स्टोर होता है. आपका जब जो मॉड्यूल का जरूरत होगा आप वही मॉड्यूल को आप यूज कर सकते हो. तो पैकेजेस इज डिवाइडिंग योर प्रोग्राम इनटू ए स्मॉलर पार्ट एंड एवरी मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर फ्यूचर पर्पसेस. Java is a platform independent language that enable you to compile an application in one platform. आपका एप्लीकेशन आप एक प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हो और बना सकते हो और दूसरा प्लेटफॉर्म में आप यूज कर सकते हो. So it is called a platform independent language. So lastly I cover this history, then I stop. Actually Java is designed by it is developed by the Sun Microsystem. Sun Microsystem is a developing company. ओके, एक डेवलपिंग कंपनी है. एक कंपनी का टीम लीडर थे जेम्स गॉसलिंग. तो उस समय पर क्या हुआ, 1991 पर उनके पास एक प्रोजेक्ट आया. तो प्रोजेक्ट में क्या करेंगे ना, एक सॉफ्टवेयर बनाकर उस सॉफ्टवेयर को एक रिमोट कंट्रोल में इंस्टॉल करेंगे. तो ये जो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जब वही सॉफ्टवेयर वो डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए वो गए, उस समय पर उनको एक रेस्ट्रिक्शन, उनको अलाउ, वो जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हुआ. एंड द डिवाइस नीड सम काइंड ऑफ चेंजेस टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर. तो डिवाइस जो बना है वो मेरे पास आया कि भाई मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दो, लेकिन मैं बोलूंगा मेरा सॉफ्टवेयर यूज करने के लिए आपका डिवाइस आप चेंज कर लो. तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरर टू चेंज द एंटायर सिस्टम. सो दैट the developer team, thinking for that, they have to develop another programming language which is fitted with any device. तो उस समय पर C and C++ मॉडल लैंग्वेज था, उसको यूज करके वो सॉफ्टवेयर बनाए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाया. फिर जो जेम्स गॉसलिंग और उनका टीम जो है वो और एक लैंग्वेज बनाए और वो लैंग्वेज को वो ट्राई किए उसको इंस्टॉल करने के लिए डिवाइस में. So they tried and developed that particular language and give its name as Oak, O-A-K, Oak.
oak is a tree in USA which gives coffee. Oak is a tree in USA which gives coffee. The entire developer team sat in a cafeteria and developed this particular language. ये जो नया लैंग्वेज है, जेम्स गॉसलिंग एंड टीम वो एक कैफेटेरिया में बैठ कर ये लैंग्वेज डेवलप की और वो सोचे दैट फॉर दैट गुड क्वालिटी ऑफ कॉफी दे एबल टू डेवलप दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. फॉर दैट दे गिव इट्स नेम एज ओक. और अभी तक जो जावा का आइकन है प्लेट कप सिंबल हॉट कॉफी जो है वो सिंबल अभी तक वो आइकन यूज किया जाता है. तो लैटर ओक का नाम हो गया जावा. बट इनिशियली जब जावा मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था वो ओक के नाम पर इंट्रोड्यूस हुआ था. सो इट इज ए हिस्ट्री. In 1990, Sun Microsystem developed a software to manipulate the electronic device. In 1991, a new language named Oak was introduced using most popular object-oriented language C++. Okay, so in 1993, www appeared on the internet that transformed the text-based internet to the graphical internet. आपका जो टेक्स्ट बेस्ड इंटरनेट और ग्राफिकल इंटरनेट में कन्वर्ट हुआ in 1993. In 1994, Sun Microsystem team developed a web browser. तो ये जो वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए एक वेब ब्राउजर चाहिए, वो वेब ब्राउजर का नाम वो बना दिए हॉट जावा. So in the 1995, Oak was renamed to Java. In 1996, Java is established as a object orientation. Object orientation concept Java में ऐड हो गया in 1996. तो ये हो गया आपका कंप्लीट फीचर ऑफ जावा. ओके, सो ये जावा का नेक्स्ट क्लास में हम जावा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ेंगे. ओके, तो संडे को इवनिंग में हम ये क्लास कंडक्ट कराएंगे और एक क्लास. ओके, तो प्रिपेयर है ना. आई विल शेयर द टाइमिंग. ओके, सो वी स्टार्ट विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जावा. ओके, चलो, हैव अ गुड डे. थैंक यू सर.